हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने VS अड्डा पे। तो दोस्तों, अभी बिहार एसएससी का सेट नंबर 6 मैं लेकर आया हूं। ये आपका एडुटेरिया का सेट नंबर 6 है और इसके पहले 5 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। और आप सभी का प्यार देखकर मैं बहुत ही सच बताऊं, आज मेरा दिल गदगद हो जाता है जब भी आप लोग का कमेंट मैं पढ़ता हूं या जब भी आप लोग का देखता हूं। इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट रहता है, आप लोग जो सजेशन देते हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे करो थोड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर आपको लगता है कि वीडियो में थोड़ा सा और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, जैसे वॉइस लेवल हो या किसी चीज का, तो प्लीज आप हमें सजेस्ट जरूर करना। क्योंकि हमारा ये जो आप देख रहे हो VS अड्डा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, एक छोटा सा चैनल है। अगर इसको हमें बड़ा बनाना भी है तो बिना आप लोग के सपोर्ट के बड़ा नहीं बन सकता है। छात्र शक्ति में बहुत ताकत होती है, ठीक है। अगर आप लोग एक बार चाह जाओगे तो VS अड्डा भी बिहार ही नहीं और इंडिया में टॉप 1 to 3 में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं बिहार एसएससी का। आपका सेट नंबर 6 है एडुटेरिया का। तो वैसे बच्चे जो अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आप जाए, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पे बिहार एसएससी का। डेली आपका शाम को, मैं बता दूं कि शाम को डेली लाइव चलता है आपका 6 से 9 बजे तक आपका ये चलता है। PM में डेली लाइव क्लासेस चलती है आपका। आप जरूर जाइए और जाके वहां पे देखिए, ठीक है। चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगानी, जिसको चालीसा दल भी बोलते हैं, उसका दमन किया था? तो किसने किया था? तो सर बलबन ने किया था। किसने किया था? तो बलबन ने किया था। जो पहले जो चालीसा दल या जो तुर्कान चहलगानी थी, इसको दमन करने वाला कौन था शासक था दिल्ली सल्तनत का? तो सर वो बलबन था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि राजसी तंगड़ी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? ये पूछ रहा है कि जो तालीकोटा, एक तरह से जो उसको तालीकोटा जो युद्ध हुआ था उस टाइम विजयनगर के शासक कौन थे? तो सर उस टाइम जो विजयनगर के शासक थे वो सदाशिव राय थे। अगला देखते हैं कि सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना दी गई थी। मतलब जो अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा, अमीर खुसरो जो थे उनको सहायता किए थे, ठीक है। जो एक सिख गुरु थे उन्होंने इनको सहायता किया था। तो क्यों सहायता कर दिए, इस वजह से उन पर राजद्रोह लगाया गया और उनको बाद में फांसी पे चढ़ा दी गई थी। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सर गुरु अर्जुन देव। उनका नाम क्या था सर? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो मिथिला का जो कर्नाट वंश है उसकी स्थापना नान्य देव ने करी थी। चलिए अगला है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्थित करिए। देखिए अगर ऐसे कभी भी आता है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब आई थी। तो पहले आप इसका ईस्वी लिख लीजिए, ठीक है। ईस्वी जब आप लिख लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा। तो लिखते हैं कि वास्को डी गामा की भारत दूसरी यात्रा कब हुई थी सर? तो इनका 1501 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो सर ये आपका 1760 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सर ये 1599 हुई थी। कब हुई थी सर? तो 1599 में। फिर बेदरा का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो सर ये 1759 में हुआ था, ठीक है। अब देखो, अब इसे देख के आपको पता लग गया, ठीक है। तो पूछा क्या है? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते बोले तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, उसी टाइप से। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले सर नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? वास्को डी गामा। फिर नंबर 2 पे कौन आ जाएगा? तो सर नंबर 2 पे आपका वांडीवास का आ जाएगा। फिर नंबर 3 पे कौन आ जाएगा? तो ये आ जाएगा। नंबर 4 पे ये आ जाएगा। अब देखो ये वाला ऑप्शन किस में है, थोड़ा ऑप्शन देख लो। तो सर 1 2 4 3 देख लो। 1, ओके, चलिए ओके। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? मतलब भारत में जो कारखाना जो ईस्ट इंडिया कंपनी की लगाई थी उस टाइम का शासक कौन था? मुगल सम्राट। तो सर उस टाइम के मुगल सम्राट कौन थे? तो सर जहांगीर। अगला है, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सर ये सबने अवज्ञा आंदोलन के द्वारा किया गया था। इसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये जो वानर सेना था ये बच्चों का सेना था और ये जो मंजरी सेना था ये लड़कियों का सेना था, ठीक है। बच्चों लोग से इससे क्या होता था कि मैसेज एक जगह से दूसरा जगह हम क्या करते थे सर? मैसेज को पास करते थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं सर।
कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो सर ये जो अमृत बाजार पत्रिका थी, इसको रातों रात क्या कर दिया गया था सर? इसको बंद करके और सीधे इसको अंग्रेजी अखबार में तब्दील हो गया था। नेक्स्ट है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्रांति की तलवार पे धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, एक कथन किसने बोला था? तो मैं आपको बता दूं, ये कथन भगत सिंह बोले थे। कौन बोले थे सर? भगत सिंह बोले थे। और कहां बोले थे मैं ये भी बता दूं, तो सर ये आपका लाहौर कोर्ट। कहां पे सर? लाहौर कोर्ट में ये बोले थे सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो सर अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा कहां पे नहीं थी सर? तो वो आपका पंजाब में। नेक्स्ट, चंद उद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंद प्रदोग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे सर? तो सर ये उड़ीसा के थे। कहां के थे सर? ये उड़ीसा के थे। अब देखो ये बहुत बढ़िया सवाल आया है सर आगे, कि निम्न में से कौन सुमेलित है? ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो थोड़ा देख लेते किनके द्वारा जो चलाया गया था। सुमेलित नहीं है, सॉरी, इसमें कौन नहीं है तो पहले चेक कर लेते। जब नहीं है बोल रहा है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन इसमें है। ठीक है, तो अभी थोड़ा देख लेते हैं। तो सर कुषाण के द्वारा स्वर्ण एवं ताम्र चलाया गया था, बिल्कुल। गुप्त के द्वारा स्वर्ण रजत, बिल्कुल। लेकिन सातवाहन के द्वारा सर स्वर्ण नहीं चलाया गया था। ठीक है, उनके द्वारा क्या चलाया गया था? तो सर चांदी हो गया। इनके द्वारा क्या था? चांदी हो गया, तांबा हो गया, फिर आपका शीशा हो गया। इसके सिक्के चलाए गए थे। फिर कलचूरी के द्वारा रजत, स्वर्ण, तांबा बिल्कुल चलाया गया था। जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका सातवाहन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश है सर? तो कुल 34 न्यायाधीश है। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? किस स्तर पर होती है सर? तो ये आपका द्वितीय वाचन में। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि किसी भी विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है, और द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, और सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, और ये आपका बिहार एसएससी का ये आपका सेट नंबर 6 चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि सेट नंबर 6 चल रहा है। तो वैसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे होंगे तो मैं बता दूं कि ऑलरेडी इस पे सारा वीडियो अपलोडेड है, 5 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहां पे जाइए, आपको बहुत अच्छा से मैं एक्सप्लेन करके बताया हूं। आप वहां पे जाके पढ़िए, अपना तैयारी मजबूत करिए, और इस बार 2024 में एक सेट अपना कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? जो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है किस संविधान के अनुच्छेद के तहत होता है सर? तो ये होता है अनुच्छेद 243I। चलिए, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर कि कौन सा इसमें सुमेलित है। तो सर उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन देखिए ये नहीं है सर। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड, ये नहीं है। फिर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? BA नहीं है। नेक्स्ट है, वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? मतलब अगर वरीयता चले, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर आपका प्रधानमंत्री, ऐसे करके हम जब चलते आते हैं तो जो 6ठे स्थान पे जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है कि हाँ भाई ये दोनों एक तरह से बराबर की तरह है? तो सर भारत के आपका मुख्य न्यायाधीश, जिसको CJI बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ लो, पूरे भारत में 6ठे स्थान पर आते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, संसद में उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों से सही अवरोही क्रम में चुने। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि राज्यसभा का सीट कितना कितना है। तो सर पहले आप लिख लो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि कुल कितने वहां पे कितने कितने हैं। तो देख लो, उत्तर प्रदेश में कुल 31 है। बिहार में आपका कुल सर 16 सीटें हैं राज्यसभा की। फिर आपका महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपका सर 19 सीटें हैं। फिर मैं बात करूं आपका तमिलनाडु का तो वहां पे कितना है सर?
18 है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि अवरोही क्रम को चुने, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अवरोही क्रम को चुने, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है, मतलब सबसे ज्यादा अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा आएगा फिर उसके बाद छोटा आएगा फिर उससे छोटा आएगा, ऐसे करके। तो सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पे है सर, यूपी। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, हाँ सर चारों में है। फिर आपका बिहार, बिहार का, फिर उसके बाद कौन सा आता है सर, महाराष्ट्र। अब देखो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र किस में है, तो सर सी में भी है और ए में भी है। चलो अब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, ये खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर पे कौन है सर, तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु कौन सा ऑप्शन में है, तो सर 1 में है, ये देखो 1 में है। उसके बाद बिहार आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। अगर कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, किसको अपना त्याग पत्र देगा सर, तो वो आपका राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। जो आपको बता दूं कि अनुच्छेद नंबर जो 32 है, दिस इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोला जाता है कि संविधान का आत्मा है। अगर कभी भी इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अनुच्छेद 32 के बारे में, कि इसमें क्या प्रावधान है सर, कि मान के चलो आपका जो फंडामेंटल राइट है उसका अगर हनन होता है तो आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 32 देता है सर। ये किस में आता है, तो सर ये आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष में आता है सर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो मैं बता दूं कि आपका जो मिसिसिपी है, मिसिसिपी के बनता है पक्षी के पंजे वाली आकार का डेल्टा वहां पे बनता है। फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है सर, तो फिजी द्वीप आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला सवाल है सर, परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस तट का है सर, तो आपका ये क्वींसलैंड पे है सर। कहाँ पे है सर, ये आपका क्वींसलैंड पे। अगला देखते हैं, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे। हॉर्स अक्षांश जो बोलते हैं सर, वो आपका 30 डिग्री को बोलते हैं सर, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से। चलिए, एल नीनो बनता है, एल नीनो कहाँ पे बनता है सर, तो जो आपका एल नीनो जो बनता है ये आपका प्रशांत महासागर में बनता है, ठीक है। चलिए, ये क्या है सर, एक गर्म जल धारा है सर। एल नीनो क्या है सर, एक गर्म जल धारा है। इसके आगमन से सागरीय जल का तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है। एल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र से भूमध्य रेखा के साथ गर्म पानी का निर्माण होता है, ठीक है। और मैं ये जो देख रहा हूँ एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ क्या होता है सर, इसका अर्थ एक छोटा बालक होता है। इसका अर्थ क्या होता है सर, अगर आज के बाद कोई पूछे कि एल नीनो का क्या होता है सर, तो एल नीनो क्या है सर, एक स्पेनिश वर्ड है। क्या सर, एक स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, तो छोटा बालक, ठीक है। और एक गर्म जल धारा भी है। चलिए अगला है, सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है। सतकोसिया, तो सर ये आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो आपको पता है सर, अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा देश है। कुल पूछेगा कभी तो 54 देश है सर, ये स्वतंत्र देश है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भीति नहीं पाई जाती है। तो परवाल भीति किस में नहीं पाई जाती है सर, तो ये आपका कैम्बे की खाड़ी में। कहां पे सर, कैम्बे की खाड़ी में। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। वो कौन सा ऐसा राज्य है सर जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्र जो घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ, तो ये है सर आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है सर, ये आपका ये मध्य प्रदेश है सर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है सर आपका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सर कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। पूछ रहा है कि जब छठा पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुआ था सर, तो सबसे पहले कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था उस टाइम जो शुरू हुआ था सर, तो उस टाइम का एकीकृत ग्रामीण विकास का। एकीकृत किसका था सर, ग्रामीण विकास का। चलिए, आपके बीच बहुत ही बेहतर सवाल आया है।
कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका क्या लक्ष्य है सर? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सर। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, बिल्कुल सर। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य के लिए जाने से रोकना, बिल्कुल सर, यानी कि उपयुक्त सब। चलिए अगला है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? जैसे देखो गांव में बीपीएल वाले को कैसे पता लगाते हैं कि जैसे उसके पास जमीन नहीं है, उसके रहने के लिए घर तक नहीं है, वो आदमी हैंड टू माउथ है, तो उनको बीपीएल कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही शहर में भी कौन कौन से लोग हैं जो बीपीएल में आते हैं, तो उसको पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो पूछ रहा है कि उस समिति का नाम क्या था सर? तो उस समिति का नाम था सर आपका हाशिम समिति। उस समिति का क्या नाम था सर? तो उस समिति का नाम था हाशिम समिति। नेक्स्ट है कपाट का संबंध है। कपाट क्या है सर? तो कपाट आपका सर ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन करता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है सर कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो बच्चे क्या करते हैं जो मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में गए इतना वो रफ्तार में रहेंगे कि ये भी नहीं पढ़ेंगे कि लास्ट में पूछ क्या रहा है, क्योंकि उनको आदत पड़ गई कि सही सुमेलित है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। चलिए औद्योगिक वित्त, सीडबी बिल्कुल सही है सर। सामाजिक सुरक्षा उपाय बिल्कुल सही है सर। फिर ग्रामीण साख नाबार्ड का बिल्कुल सही है। और सर ये जो SJRY ये सर एक गलत है, ठीक है। ये जो है ग्रामीण रोजगार जो देख रहे हो लिखा हुआ है ग्रामीण रोजगार, ये जो SJS देखो SJSRY, ठीक है, SJSRY है सर, ये आपका ग्रामीण रोजगार के लिए नहीं, ये शहरी रोजगार के लिए है। किसके लिए है सर ये? तो सर ये शहरी रोजगार के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रियो डी जनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, कौन था सर? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? जो 68वां फिल्म फेयर जो था सर पुरस्कार 2023 का, वो किनको दिया गया है सर? तो ये आपका राजकुमार राव को दिया गया है, ठीक है। और जो उस टाइम का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म था सर 2023 का, अगर पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा, चलिए मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे। फिल्म के बारे में पूछेगा तो ये आपका गंगूबाई काठियावाड़। फिर अगर वो डायरेक्टर का पूछे कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का किसको मिला है, तो सर आपका संजय लीला भंसाली। फिर अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, एक्ट्रेस का पूछे, तो ये सर आलिया भट्ट को मिला था। किनको मिला था? ये आलिया भट्ट को मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27वां चौगम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा सर? तो आपका समोआ में किया जाएगा। नेक्स्ट है समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? समर्थ योजना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो सर आपका कपड़ा मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सर आपका सौरभ गांगुली किया। एक चीज और बता दूं कि सौरभ गांगुली जो है सर वो आपका वेस्ट बंगाल के भी है, वेस्ट बंगाल के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो सर लेवेंडर महोत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया गया सर? तो वो था सर आपका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल, किसका सर? ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? किस देश ने किया है सर? तो ये आपका मिस्र ने किया है। किसने किया है सर? तो ये आपका मिस्र ने किया है। नेक्स्ट बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है सर? तो ये आपका 2.9% है। बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है सर? विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का क्या स्थान है सर आपका? तो भारत का सर 6ठा स्थान पे है, ठीक है। प्रथम स्थान पे चलिए ओके। उपग्रह EOS-07 को
चलो नहीं मैं पूछ ही देता हूं, चलो मैं तो ये बता दिया भारत का कैमा स्थान है, तो सर छठा है। तो आप मेरे को ये बताना है कि पहले स्थान पे कौन रहा। आज का सवाल आपके लिए रहा कि बजट 2023-24 के मुद्रा भंडार में भारत का स्थान। चलो ओके, आप मेरे को बता देना कि सर फर्स्ट पे क्या था। ओके, ईओएस उपग्रह ईओएस 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। उपग्रह ईओएस 07 को किस से लॉन्च किया गया सर, तो ये आपका SSLV D2 से किया गया है। किससे किया गया सर, SSLV D2। चलिए, भारतीय जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है। अत्यंत पिछड़ी जाति, तो ये है सर आपका 36.01। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है सर। मुकेश अंबानी का पूरे विश्व भर में फोर्ब्स ने जो अरबपति की जो लिस्ट जारी करी थी, कैमा स्थान पे है सर, तो ये आपके 9वें स्थान पे है। कैमा स्थान पे है सर, आपके 9th पोजीशन पे है सर, देख रहे हो, और ये इंडिया पे टॉप पे है ये। चलो नेक्स्ट, कोंकण सैन्य अभ्यास ये है बेटा कि पूछ रहा है ये कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहां किया गया। तो ये कहां पे किया गया सर, तो ये आपका सर अरब सागर में किया गया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता देता हूं कि किसके किसके बीच हुआ। समुद्र शक्ति जो होता है, समुद्र शक्ति कौन सा, समुद्र शक्ति ये आपका भारत इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, और अजय वारियर कौन सा, अजय वारियर ये किसके बीच में सर, तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। फिर आपका वरुण एक्सरसाइज कौन सा, वरुण एक्सरसाइज एक किसके बीच होता है सर, तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, चलिए, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है सर, तो ये आपका लूनी है सर। कौन सी है आपका, लूनी है। भारत की एकमात्र लूनी हो गई। और इसके अगर पूछ देगा, इसमें सवाल आ जाएगा, बताइए कि लूनी का सहायक नदी कौन सा है। लूनी का अगर पूछ देगा बताइए सहायक नदी कौन सा है, तो इसका है सर आपका खुमेरी। कौन सा, खुमेरी, खुमेरी हो गया। फिर आपका जोजरी हो गया, जोजरी एंड जुबाई। कौन सा, जुबाई। ओके, चलिए, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये आपका नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है सर, नदी जोड़ो परियोजना से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो A और B दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है। ये पूछ रहा है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है, तो सर ये स्थान का परिवर्तन। जैसे देखो, यहाँ पे एक चुंबक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो भैया ऑटोमेटिक है कि इसको खींचेगा या अपने तरफ खींचेगा, या तो ये दोनों अगर सेम पोल रहेगा तो दोनों दूर से दूर जाएगा, यानी कि स्थान में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए, विद्युत इंसुलेटर का गुण है, विद्युत इंसुलेटर का क्या गुण है सर, तो बिजली का संचालन ना करना। इंसुलेटर का काम ही क्या है सर, कंडक्टर वो होता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं, और नॉन कंडक्टर होता है जिसे बिजली हम लोग नहीं पास कर सकते हैं, और जो इंसुलेटर होता है विद्युत इंसुलेटर बिजली का संचालन ना करना ही काम रहता है इसका। चलिए, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। तो सबसे छोटी इकाई है सर आपका फर्मी है। ठीक है, अगर मिलीमीटर पूछेगा सर कि बताइए कि सर मिलीमीटर, तो सर 10 के पावर -3 होता है। क्या होता है, 10 टू द पावर -3। अगर एंगस्ट्रम पूछा, अगर ये पूछ रहा है कि एंगस्ट्रम में बताओ, तो 10 टू द पावर -10। फिर पूछेगा अगर फर्मी, जैसे मैं आपको बताया ना कि राइट आंसर फर्मी है, तो फर्मी का क्या है 10 टू द पावर -15। और मीटर तो आपको पता ही है कि सर ये क्या है, तो ये SI यूनिट है किसका,
ऐसा यूनिट है सर ये। किसका है? तो सर ये लेंथ का ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो देख लो सबसे छोटा कौन सी इकाई इसमें होगा सर? तो इस इन चारों ऑप्शन के अनुसार फर्मी होगा। ठीक है, चलिए वक्रीय गति का एक उदाहरण है कर्वीलिनियर मोशन का एक उदाहरण है, एक कौन सा है सर? तो ये आपका भाला फेंकना है। कौन सा है सर? ये आपका भाला फेंकना है। ठीक है, आपको बता दूं कि चरखा एक वृत्ताकार गति का उदाहरण है, पेंडुलम की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो पेड़ से गिरना सेब एक रेक्टेलियन मतलब कि आपका रेखीय गति है, और भाला फेंकना वक्रीय गति है क्योंकि यह घुमावदार पथ का अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यंत्र किस वस्तु या द्रव की गति नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पूछ रहा है कि निम्न कौन किसका है। तो सर आपको पहले तो मैं बता दूं कि टैकोमीटर क्या होता है। तो वायुयानों या मोटर नावों की गति वाला उपकरण है टैकी ये। ठीक है, फिर रडार क्या है सर? तो दूर से आने वाले वाहनों की गति तथा दिशा का ज्ञात करने वाला उपकरण। फिर स्पीडोमीटर क्या है सर? तो गतिमान वाहनों की गति की मापने वाला यंत्र है। फिर आपका वेंचुरी मीटर क्या है सर? तो किसी द्रव के प्रवाह की गति को मापने वाला उपकरण है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है, ये कितना है सर? तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आवृत्ति और समयावधि संबंधित है, क्या है सर? तो ये आपको पढ़े होंगे, ये तो आप लोग पढ़े होंगे कि डायरेक्टली 1 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। यानी कि आवर्ती को अगर ऐसे करोगे तो v बराबर 1 ऐसे हो जाएगा, v t हो जाएगा। ठीक है, चलो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? जो मानव के शरीर में जो ब्लड है सर, तो कितनी प्रतिशत होती है सर? शरीर के भाग की कितनी प्रतिशत होती है सर? तो ये आपका 7 से 8% होता है सर। कितना होता है सर? ये 7 से 8%। चलिए अगला है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलते हैं? जैसे ऊंचे पहाड़ पर जाते हो तो नाक से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है सर? तो शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दबाव कम होता जाता है। अधिक ऊंचाई पर हमारे शरीर के अंदर रक्तचाप वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, जिस कारण रक्त का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने लगता है। चलिए फिर नेक्स्ट ऐसा नोडुलेटेड जड़ें होती हैं, क्या होती है सर? ये जो नोडुलेटेड रूट्स होती हैं क्या होती हैं सर? तो सर ये मटर होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है सर कि तिलचट्टे के पास कितने जोड़ी पैर और कितने जोड़ी पंख होते हैं? तिलचट्टे के पास कितने जोड़ी? तो सर ये आपका 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है तिलचट्टे के पास। ठीक है, चलिए एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, तो निम्नलिखित में से हड्डियों को कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? जैसे एक बंदा खिलाड़ी है जो मैदान में तेज गति से पीछा कर रहा, बॉल को पीछा कर रहा, तो बताइए कि हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से अपना अपना योगदान दे रहा। ठीक है, तो सर ये आपका टीबिया हो गया, टीबिया, टार्सल, फीमीर, मेटाटार्सल। कौन सा सर? टीबिया हो गया, टार्सल हो गया, फीमर हो गया और मेटाटार्सल हो गया। तो राइट आंसर कहाँ हो जाएगा सर? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो सर वो आपका केंद्रक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल नहीं है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेल नहीं है? तो सर विषाणु सेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने विकास किया। एडवर्ड जेनर ने क्या विकास किया सर? तो चेचक हेतु टीकाकरण। ये जो चिकन पॉक्स देखते हो, जो इस लोगों को आजकल तो बहुत कम गया, पहले बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि आजकल तो इसकी आ भी गई है, वैक्सीन आ गई है। तो इसका जो खोज किया था किसने किया था सर?
तो सर इसका खोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन था सर? एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, चलिए हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था सर? तो वायलर और स्टार्लिंग के द्वारा। ठीक है, किस जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है? किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है सर? तो ये आपका जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप। नेक्स्ट है, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है कहां पे सर? किसके द्वारा? तो एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। ठीक है, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है और यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है, तो सर जब तांबा हवा के संपर्क में रहता है, जिसे मान के चलो ये क्या है सर? ये तांबा का प्लेट है, तो देखते हो मान के चलो तांबा का प्लेट, तो इसके ऊपर ग्रीन 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 ऐसे ऐसे परत बन जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे परत बन जाता है। तो ये पूछ रहा है कि किसके कारण होता है। ठीक है, तो देखो जब तांबा बोले तो कॉपर, तांबा बोले तो क्या? कॉपर। ठीक है सर, और कॉपर को हम क्या लिखते हैं सर? Cu लिखते हैं। ठीक है, तो जब तांबा हवा के संपर्क में रहती है तो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि से प्रतिक्रिया कर कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करती है, फलतः तांबा हरे रंग का हो जाती है। तो ये बाहर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब से क्या करता है सर? ये ऑक्सीडाइज होके ये CuCO3 बनाता है, यानी कि कॉपर क्या बना लेता है सर? ये आपका ये, तो ये आपका सर कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है सर, माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम से बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो सर, किसका कितना हवा में है ध्वनि का वेग। जैसे ध्वनि है सर, पूछ रहा है कि जो साउंड का स्पीड है किसका सर? तो साउंड का स्पीड है, पूछ रहा है कि सही क्रम है ना कि बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि किसमें कितना स्पीड होता है सर। तो CO2 में साउंड का क्या स्पीड होता है सर? तो 260 मीटर पर सेकेंड, 260 मीटर पर सेकेंड। फिर आपका हवा में, एयर में कितना रहता है सर? तो 332 मीटर पर सेकेंड। फिर आपका जल वाष्प यानी कि वेपर में सर कितना? तो सर 405 मीटर पर सेकेंड। फिर आपका आयरन में साउंड के कितना स्पीड रहता है सर? तो 5130 मीटर पर सेकेंड। फिर आपका एल्यूमिनियम में कितना रहता है सर? तो 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि बताइए कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम स्पीड में, बढ़ते नाम यहाँ पे भले बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे कम स्पीड किसमें रहेगा? तो सर सबसे कम किसमें रहेगा सर? कार्बन में। सबसे कम किसमें रहेगा सर? तो कार्बन में रहेगा। उसके बाद किसमें रहेगा सर? वेपर में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रवृत्ति का है? ये क्या है जो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है सर जो कि एसिडिक इन नेचर है? तो आपको मैं बता दूं कि एसिड क्या होता है सर, इसका कुछ गुण है। एसिड का गुण क्या है, अम्ल का गुण क्या है सर? तो दे आर सावर इन टेस्ट। क्या होता है सर? सावर बोले तो खट्टा होता है सर, पहला चीज। दूसरा, ठीक है, ओके, और इसका जो पीएच स्केल में देखते हो कि इसका पीएच कितना मान होता, पीएच पूछेगा कितना होता है एसिड का, तो 0 से लेके 7 तक के। ठीक है, चलो, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है सर? तो देखो साबुन तो ये तो सर है ही नहीं, बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी बेस है। चींटी का डंक और सिरका ये भी बेस है। अंगूर और आसुल जल, अंगूर क्या होता है सर? जबकि देखते हो नहीं बोलते हैं कि अंगूर खट्टा, सॉरी ये तो मीठा भी होता है। ये चींटी का डंक, ये इसमें को सही करने देखते हो, मेथियोनिक एसिड इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? चींटी का डंक और सिरका, इसमें कौन सा पाया जाता है? देखते हो मेथियोनिक एसिड पाया जाता है इसमें। चलो, निम्नलिखित में से तो ये है सर प्रकृति का कौन सा है सर? चींटी का डंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में, यानी कि रियल में ऐसा कौन सा है सर? तो इसका पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सोना, चांदी जो देख रहे हैं, जिसको सीए बोला गया, ये जो देख रहे हो एयू आपका गोल्ड हो गया।
फिर आपका ये Ag क्या हो गया सर, ये आपका सिल्वर हो गया। जैसी अक्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये दोनों, ठीक है। जबकि कैल्शियम और जिंक जो है सर मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, ये मुक्त अवस्था में नहीं है। ये क्या है सर, मुक्त नहीं है, मुक्त है नहीं है, ये मुक्त है, हाँ है, ठीक है। अब पूछा है कि निम्न मूल्य अवस्था में कौन सी पाई जाती है, ठीक है। तो जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा सर, डी, 2 और 4। चलिए ओके। नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक, तो है सर आपका फ्रेंशियम। कौन सा है सर, फ्रेंशियम। नेक्स्ट है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जो क्वांटम का सिद्धांत है सर ये किसने दिया था सर, क्वांटम का सिद्धांत, तो ये सर आपके आइंस्टीन दिए थे। कौन दिए थे सर, आइंस्टीन दिए थे। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था सर ये आपका आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। और ये कहता क्या है सर, जो आखिर क्वांटम सिद्धांत है क्या सर, चलो मैं थोड़ा इसकी बात कर लेता हूं क्वांटम के बारे में, ठीक है। तो क्वांटम ये क्या है सर कि किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसमें को क्या बोलते हैं सर, क्वांटम कहते हैं। कि मतलब क्वांटम मतलब एक पैकेट है सर, ये एक तरह से समझोगे कि पैकेट की तरह है सर ये, ठीक है, पैकेट की तरह है। चलो, ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है, ऊन देने वाले, तो इसमें से कौन कौन सा देता है सर, जो ऊन जिससे हम निकाल सकते हैं, तो है सर आपका भेड़ है, बकरी है, ऊंट है और याक है। तो ये आपका सर यहाँ पे सेट नंबर 6 आपका क्या हुआ सर, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर हम आपके लिए सेट नंबर 7 लेके आएंगे। तो वैसे बच्चे जो अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, आप जाइए, आप पूरा वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। और आप इतना पेशेंस के साथ देख रहे थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हम आशा ही नहीं, इतना भरोसा करते हैं कि आप इस वीडियो को कई एक लोगों तक पहुंचाएंगे, सो डैट उनको भी ये सारा जानकारी मिले, वो भी पढ़े, वो भी अपना 2024 में एक सीट कंफर्म करे। और देखो, शेयर कर देने से क्या होता है कि हो सकता है कि आपकी मदद से किसी का जिंदगी बदल सकता है, ठीक है। तो चलते चलते हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कमजोर जब जुल्म से तंग होकर, जैसे कोई आदमी कमजोर है, कोई आदमी मजबूत है, तो मजबूत आदमी जब किसी कमजोर को ज्यादा सताने लगता है, तो उसके बारे में मैं बोल देता हूं कि कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है, कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है, तो बड़े से बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है, बड़े से बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। तो चलो, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं।